आप सभी ने, हमारे दादा परदादाओं ने एक शरबत को ज़रूर यूज किया होगा। वो शरबत आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, विवादों में भी है। उस शरबत को मैंने अभी हाल ही में ख़रीदा है, और इसलिए ख़रीदा क्योंकि ख़रीदने का कारण था ये दिखलाना कि ये शरबत कितनी महत्ता रखता है, कितने महत्व रखता है। ये हमारे मतलब उस बचपन की यादों से जुड़ा है ये शरबत, और इस शरबत का नाम है रूह अफ़ज़ा शरबत। अच्छा, विवादों में क्यों है? विवादों में इसलिए है कि बाबा रामदेव ने अपना एक खुद के ब्रांड का शरबत लॉन्च किया है, गुलाब शरबत। अच्छा, आप देखेंगे कि ठीक है, गुलाब शरबत आप लॉन्च किए या जो किए, ऐसे बहुत से शरबत हैं मार्केट में जो गुलाब का शरबत बनाते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह का विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। सभी शरबत आपसी सामंजस्य तालमेल बैठाकर मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन बाबा आए हैं तो कुछ न कुछ चमत्कार लेके आएंगे, और कुछ न कुछ विवाद भी लेके आएंगे। और उन विवादों के बीच उन्होंने ये कहा है कि भाई, जो हमारा शरबत है, ये शरबत ऐसा शरबत है जो हिंदुओं को जोड़ेगा, और इस शरबत से आप गुरुकुलम बनाएंगे, इस शरबत से आप शिक्षा का जो गुरुकुलम में शिक्षा का जो काम होगा, या शिक्षा के क्षेत्र में हम इस धन को इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है बाबा जी, अच्छी बात है, आप जो कर रहे हैं। इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला। एडवर्टाइजमेंट क्या निकाला कि जब पतंजलि का श्रेष्ठतम गुलाब शरबत, मैंगो पन्ना, बेल शरबत, ब्रह्मी शरबत व खस शरबत और ठंडाई पाउडर आदि उपलब्ध है, तो फिर पुराने ढर्रे वाले शरबत पर अपनी धन व धर्म की बर्बादी क्यों? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो शरबत है, चूँकि ये जो हमारे हाथों में है, ये आपका रूह अफ़ज़ा शरबत है, और इसके फाउंडर एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस शरबत को अगर हम खरीदेंगे तो इसके धन का जो मतलब उपयोग होगा वो मस्जिदों को बनाने में उपयोग होगा। ये अलग विषय है। अभी हाल ही में जब ये शरबत विवादों में था, तो एक मशहूर पत्रकार अजीत अंजुम जी इस शरबत की कंपनी मानेसर पहुंच गए, और मानेसर पहुंचने पे इन्होंने पाया कि उस कंपनी में कई तरह के धार्मिक धर्म समुदाय के लोग काम कर रहे हैं। उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, तिवारी हैं, पांडे हैं, कई लोग काम कर रहे हैं। और वो कोई 3 साल से है, कोई 13 साल से है, कोई 1 साल से है, काम कर रहा है। तो ये कहना कि मतलब इस शरबत से सिर्फ एक समुदाय विशेष को फ़ायदा हो रहा है, तो शायद गलत होगा। क्योंकि जब कोई संस्था खुलती है तो कहीं न कहीं वो रोज़गार का सृजन करती है, और उस सृजन में सभी समुदायों को तवज्जो दी जाती है। हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो ये नहीं सोचते कि वो किस समुदाय ने उसे बनाया है। आप बाज़ार में जब जाते हैं, साबुन खरीदने, तेल खरीदने, कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो आपने कभी पूछा है कि भाई मुझे आप लक्स साबुन दीजिए, और ये बतलाइए कि ये जो आपका लक्स साबुन है ये किसने बनाया है, इसके फाउंडर कौन है? और दूसरी चीज़ कि कहीं इसको किसी मुस्लिम समुदाय ने तो नहीं छुआ है। हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए सिर्फ वो प्रोडक्ट, वो सामान जो हमारी उपयोगिता को पूरा करता हो। लेकिन इस एक नए विवाद को शुरू करके बाबा रामदेव ने खुद की अपनी फजीहत को बढ़ा दिया है। किसी शरबत का धर्म नहीं होता, जैसे किसी पानी का धर्म नहीं होता, किसी कुएं का धर्म नहीं होता। एक कुएं से हर जाति, धर्म, हर समुदाय के लोग पानी पीते हैं। उसी कुएं से जानवर भी पानी पीते हैं, क्योंकि पानी का कोई धर्म नहीं होता। पानी किसी के लिए नहीं है, पानी सबके लिए है। तो ये सब चीज़ कहना, इस तरह की बातें, इस तरह की मतलब अभद्र टिप्पणी करना किसी शरबत के विषय में, ये एक आपकी सोच और खुद आपकी पहचान को धूमिल करने का काम कर रहा है। आपने सोचा है कभी बाबा रामदेव जी कि जब भारत देश पेट्रोलियम पदार्थ को खरीदता है तो वो कहाँ से खरीदता है? कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो ग्रोक AI
एलन मस्क जी के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। आप उससे पूछेंगे वो बता देगा। कुवैत है, संयुक्त राज्य अमीरात है, सऊदी अरब है, ऐसे कई मुस्लिम कंट्री हैं जहां से आपका ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, ठीक, तो वहां से ख़रीदा जाता है। तो आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर हम वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो खरीदने का मतलब क्या हुआ कि वो उस धन का प्रयोग संयुक्त राज्य अमीरात है या यूएई है या आपका सऊदी अरब है, क्या उसका प्रयोग उस पैसे का कहाँ करता होगा? स्वाभाविक सी बात है, अपने देश के विकास के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए। तो उसमें हमें क्या तकलीफ है? हमने पैसा दिया, उन्होंने सामान दिया, बस इतनी सी बात है। लेकिन इन सब बातों का धर्म से जोड़ना बाबा रामदेव की तुच्छ सोच को बयां करता है।